जब हाईकोर्ट के एडवोकेट ने सबके सामने सच का पर्दाफाश किया तब एक क्रिमिनल ने गुस्से में बंदूक निकाली और पूरा माहौल पल भर में जंग के मैदान में बदल गया। शुरुआत होती है जब अभय सबके सामने गिनी की पोल खोल देता है। वो कहता है, दामोदर, ये शादी प्यार नहीं, एक डील है, डील। बस एक एहसान चुकाने के लिए दामोदर ये आपसे शादी कर रही है, ये कोई प्यार नहीं है। गिनी सिर्फ मुझसे प्यार करती है, तुमसे नहीं दामोदर, और मैं इस गिनी से प्यार नहीं करता। दामोदर गन उठाकर अभय सिंह राजपूत पर गन पॉइंट करता है। राघव सिंह राजपूत अपने बेटे के लिए भीख मांगता है कि मत मारो मेरे बेटे को गोली। तभी वहाँ हनुमान चालीसा बजती है, सभी हैरान। एंट्री होती है हाईकोर्ट लॉयर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की। गिनी देखकर उसे लगता है ये तो आरती है। वो उसे बात करती है, क्या गेटअप लिया है तूने, देखकर तो लगा कि तू अंजलि है। अंजलि गिनी से कहती है, याद है ना, राघव सिंह राजपूत है इस घर के करता धरता। यही कहा था ना अपने कोर्ट में कि ये प्रॉपर्टी कभी ट्रांसफर ही नहीं की गई, ये घर कभी बिका ही नहीं। वो राघव से बोलती है, आप इनका साथ दे रहे, ये माफिया डॉन दामोदर मौजूमदार, और यह है गिनी सिंह राजपूत, एक भटकती हुई आत्मा, कभी गिनी तो कभी रानी। और यह है सारिका सिंह राजपूत, एक बेईमान स्वार्थी महिला। सुबह शाम आपका अपमान करती है ये, और आप राघव सिंह राजपूत इनका साथ दे रहे। दामोदर अंजलि पर गन पॉइंट करता है। तब वेद राजवंशी अपनी माँ पर तनी बंदूक देखकर उस दामोदर का हाथ पकड़ता है और उसे एक रख कर देता है। अपने बॉस पर उठाए हाथ देख उसके बाउंसर्स वेद पर गन पॉइंट करते हैं। तब वेद राजवंशी कहता है, सब के सब अरेस्ट हो जाएंगे। बाहर एसीपी पंकज अपनी पूरी फोर्स के साथ खड़े। तभी सामने आरती आती है अपनी माँ अंजलि एडवोकेट अंजलि के वेश में। वो अपने बालों का टोप हटाकर दिखाती है कि मैं आरती हूँ, मैंने जज साहब के सामने जाकर सब सच बता दिया है। आरती प्रायश्चित करती है और अपनी माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगती है। अब आता है ट्विस्ट। अंजलि कहती है, अगर मैंने आप सबको अगर सलाखों के पीछे नहीं डाला तो मेरा नाम भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं। मंत्री पीछे से अंजलि पर गन पॉइंट करता है, तुझे यहाँ से जिंदा जाने ही नहीं दिया तो। अंजलि उस मंत्री के हाथ से गन गिराकर उसे एक दो रख कर देती है। अंजलि का एटीट्यूड देखकर सभी डर जाते हैं। युवराज अभी भी हवा में उड़ रहा है कि अंजलि उसे सजा दिलवा ही नहीं सकती। यहाँ मेघ अपनी घर गृहस्थी बसाने के लिए लालच में आ जाती है। वो कहती है उसके पापा उसे खुश देखना चाहते और मैं अपनी पापा की ये विश पूरी करना चाहती हूँ। युवराज उसे ये सफेद साड़ी पहनने के लिए कहता है, क्यों तू जाएगी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा सच बताने। उसे टोंट मारता है कि मैं तुझे नहीं अपनाऊंगा, तू सभी मर्दों के सामने जाकर नाच कर आई है और सबकी नजरें तुझे ही घूर रही थी। मेघ जवाब देती है, तूने ही तो कहा था ना मुझे नाचने के लिए। अंजलि मेघ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बोलती है, पर मेघ अपनी घर गृहस्थी बसाने के लिए ना बोलती है। राघव सिंह राजपूत अपना रुख बदल देते। सही कहा अंजलि ने, गिनी तुम एक भटकती हुई आत्मा हो, कभी गिनी तो कभी रानी। यानी पार्टी में उस दिन अंजलि नहीं, आरती थी अंजलि के भेष में। अंजलि और पंकज पुरोहित वेद तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। क्या मेघ के लिए हमने इतना कुछ किया और उसने हमारा साथ छोड़ दिया। इसलिए अंजलि अब विद्युत कश्यप को उठाने की बात करती है। एसीपी पंकज, वेद राजवंशी और एडवोकेट अंजलि विद्युत को पकड़ लेते, उसके खिलाफ एविडेंस मिलते। विद्युत को अंजलि 2-4 लाफे मारती है कि बोल सच। तभी मंत्री के कहने पर 2 गुंडे विद्युत को मारने आते, उस पर गन पॉइंट करते। क्या अंजलि विद्युत को बचा पाएगी? क्या मेघ देगी स्टेटमेंट या फिर कुछ ट्विस्ट आएगा? अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल